मेरे बेटे, अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। Hardness of water is represented in terms of ppm, parts per million, concentration of equivalent CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का ppm कंसंट्रेशन ही वाटर की हार्डनेस होती है। मैंने बताया था कि हार्डनेस दो तरह की होती है, एक तो टेम्परेरी हार्डनेस, it is due to कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, it can also be called as magnesium hydrogen carbonate, and permanent hardness is due to calcium chloride, calcium sulfate, magnesium chloride, मैग्नीशियम सल्फेट। हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए हम मास ऑफ इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ mass of equivalent calcium carbonate। इक्विवेलेंट CaCO3 की का जो मास होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, कोई भी रिएक्टेंट हो कोई भी प्रोडक्ट हो, उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। तो जब हम इन सॉल्ट्स को कैल्शियम कार्बोनेट से कंपेयर करेंगे तो जितना इनका ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा उतना ही कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, भले ही वो प्रेजेंट ना हो। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं तो इसका या इसका या इसका या इसका कोई भी साल्ट हो, उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंट के वेट के इक्वल होगा। ग्राम इक्विवेलेंट of salt will be equal to gram equivalent of
कैल्शियम कार्बोनेट, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोई भी कंपाउंड हो उसके लिए इक्विवेलेंट वेट E इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, जैसे कन्वर्जन फैक्टर भी कह सकते हैं। जो एन फैक्टर होता है वो बेसिसिटी ऑफ एसिड या एसिडिटी ऑफ बेस, अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी के इक्वल होगा, अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी के इक्वल होगा, और अगर सॉल्ट है तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ सॉल्ट के वन मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने पर जितना भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा टोटल, वो होता है एन फैक्टर। इट इज टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ आयंस obtained on dissociation of one molecule of salt। It will be equal to, अगर आयन है तो आयन पर जितना चार्ज होता है उसके इक्वल चार्ज एट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एंड द एन वैल्यू ऑफ एन फैक्टर विल बी इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी ऑफ बेस, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज of ions obtained on dissociation of one molecule of salt, and it will be equal to charge at ion। थोड़ा सा इसे और समझते हैं। कोई भी एसिड जितने प्रोटॉन देता है वो उसकी एसिड बेसिसिटी होती है। जैसे HCl यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर एसिड है HCl तो इसके लिए NF1 हो जाएगा। अगर HNO3 है तो इसके लिए भी NF1 हो जाएगा। अगर H2SO4 है तो ये 2 प्रोटॉन देगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। अगर H3PO4 है तो इसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी। अगर कोई बेस है तो बेस की एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिलीज्ड हाइड्रोक्सिल आयंस। NaOH की बेसिसिटी 1 होगी, KOH की बेसिसिटी 1 होगी,
CaOH होल ट्वाइस की बेसिसिटी 2 होगी, AlOH होल थ्राइस की बेसिसिटी 3 होगी। अगर सॉल्ट है तो उसका या तो हम टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर लें, और वो चार्ज होना चाहिए 1 मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से मिलने वाले आयंस का। जैसे अगर NaCl है तो ये डिसोसिएट होगा Na प्लस एंड Cl माइनस, तो इसके लिए NF हो जाएगा 1। इसी तरीके से अगर CaCl2 है तो इसके डिसोसिएशन से कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयंस मिलेंगे। तो अगर हम टोटल पॉजिटिव चार्ज देखते हैं तो वो भी 2 यूनिट है, और अगर टोटल नेगेटिव चार्ज देखते हैं तो वो भी 2 यूनिट है। तो इस केस में इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। ये जितने भी सॉल्ट्स लिखे हुए सभी में इसमें कैल्शियम जो आयन मिलेगा आफ्टर डिसोसिएशन उसके ऊपर 2 यूनिट चार्ज होगा। मैग्नीशियम के ऊपर भी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम। तो इन सभी के लिए अगर हम एन फैक्टर देखें तो वो 2 है। और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए देखें तो इसके लिए भी एन फैक्टर 2 ही होगा। तो इस तरीके से अच्छा, अगर कोई आयन है जैसे Na+ तो उसके लिए एन फैक्टर 1 हो जाएगा, SO4- तो उसके लिए एन फैक्टर 2 है। अब हम इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा W/m मोलर मास ऑफ सॉल्ट, मोलर मास अपॉन 2। क्योंकि सॉल्ट के लिए अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर की वैल्यू 2 है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा W/ मोलर मास अपॉन 2 ऑफ CaCO। मैं इसे साफ कर रहा हूं। ऑफ CaCl 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा W/ मोलर मास ऑफ सॉल्ट विल बी इक्वल टू W/ मोलर मास ऑफ CaCl। CaCO3 है यहां पर। मास अपॉन मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स कहा जाता है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl। This implies that N of salt, number of moles of salt will be equal to number of moles of CaCO। तो कोई भी सॉल्ट हो उसके हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और वो इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और वो होगा सो द मास ऑफ इक्विवेलेंट CaCO3 will be equal to moles of CaCO3 into molar mass of CaCO3. Molar mass of CaCO3. ये जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा क्योंकि मोलर मास ऑफ CaCO3 100 ग्राम पर मोल। CA40 plus 12 plus 3 into 16 it will be equal to 100। तो इस तरीके से हमने मास ऑफ इक्विवेलेंट CaCO3 निकाला और इसे हम WCaCO3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें मास ऑफ इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। अब हम हार्डनेस कैलकुलेट करें। तो हार्डनेस इज इक्वल टू होती है ppm concentration of calcium carbonate and it will be equal to WCaCO3 mass of CaCO3 in grams upon mass of water in grams into 10 raised to power 6 ppm। इस तरह हमने देखा हार्डनेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो गया ppm concentration of equivalent CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और इसकी वैल्यू आ गई W weight of CaCO3 और it can also be called as mass of CaCO3 in gram upon mass of water in gram into 10 raised to power 6। अब हम वाटर की डेंसिटी देखेंगे और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। तो चूंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब हुआ 1 ग्राम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1 ml। So above equation can also be written as WCaCO3 in grams upon VH2O in ml into 10 raised to power 6। यदि हम मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को मिलीग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी WCaCO3 इन मिलीग्राम इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3। ये इतना टर्म इसके इक्वल होगा। यहां पर मिलीग्राम में वैल्यू है और उसमें हमने 10 रेज़्ड टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ग्राम में ही वैल्यू होगी अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O। और अगर इसे हम लीटर में लिखें, वॉल्यूम ऑफ H2O को लीटर में लिखें
तो इसकी ml में जब वैल्यू हम लिखेंगे तो ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ H2O इन लीटर इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻³ और ओवरऑल हो जाएगा 10⁻⁻⁶, और ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से हमें मिल जाएगा WCaCO3 इन मिलीग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O इन लीटर। एक्चुअली पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन इन केस ऑफ वाटर सोल्यूशन, वो अगर सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है तो वो मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ही होता है। Hence, hardness is equal to milligram per liter concentration of equivalent कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर कहीं पर मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है तो उसे हम डायरेक्ट हार्डनेस के इक्वल कर देंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इफ अमाउंट्स ऑफ इक्विवेलेंट CaCO3 फॉर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 liter वाटर आर 5 मिलीग्राम एंड 70 मिलीग्राम रेस्पेक्टिवली। हमें परमानेंट और टेम्परेरी दोनों हार्डनेस निकालनी है और ये दिया गया है कि 1 लीटर वाटर में जो मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है उसके मास के इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 दिया गया और वो है 5 मिलीग्राम फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 70 मिलीग्राम फॉर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और हार्डनेस मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में ही निकाल गया। मैंने बताया था हार्डनेस इज इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ मास ऑफ CaCO3. It will be also equal to milligram per liter concentration of equivalent calcium carbonate. Here it is also equivalent calcium carbonate. अब हम सबसे पहले निकालेंगे टेम्परेरी हार्डनेस। एंड टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करेगा। तो टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है और इसका इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही टेम्परेरी हार्डनेस को डिसाइड करेगा। इट विल बी इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर concentration of equivalent
CaCO3 and its value is given 70 milligram and volume is also 1 liter, so its concentration will be 70 milligram per liter. 70 milligram per liter of CaCO3 और यही हो जाता है पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, यही हार्डनेस है। अब हम परमानेंट हार्डनेस देखेंगे। परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण परमानेंट हार्डनेस होगी और ये भी इक्वल होगी मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट CaCO3 and its value is given 5 milligram and the volume of water is 1 liter, so concentration will be 5 milligram per liter and hardness will be 5 parts per million। यही रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। अगर ये पूछा जाए टोटल हार्डनेस कितनी होगी तो इन दोनों को ऐड करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ 1 liter वाटर सैंपल कंटेनिंग 0.162 grams of calcium bicarbonate, 0.146 grams of magnesium bicarbonate and 0.55 grams of calcium chloride। हमें 1 liter वाटर सैंपल का हार्डनेस निकालना है और उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का मास दिया गया। तो हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। तो हमें क्या करना होगा कि जितने भी सॉल्ट्स दिए गए हैं इनके मास के करस्पॉन्डिंग मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पहले निकालेंगे और फिर उसके बाद हार्डनेस निकालेंगे। क्योंकि ये ऐसे सॉल्ट हैं जिनके लिए कन्वर्जन फैक्टर या एन फैक्टर की वैल्यू 2 है और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए भी एन फैक्टर 2 ही होता है। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज सॉल्ट्स इन 1 लीटर, 1 लीटर में इनके जितने भी मोल्स होंगे उतने ही मोल्स होंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम सबसे पहले इनके मोल्स निकालेंगे और उससे हमें मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पता लग जाएगा। फिर कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालेंगे और उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेंगे, वही हार्डनेस होगी। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट will be equal to W upon N। CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मास दिया गया है 0.162 ग्राम। मोलर मास अगर निकालेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का तो ये हो जाएगा 40, कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक मास 2 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 इट विल बी इक्वल टू 40 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 48 it will be equal to 40 plus 2 into 61 40 plus 122
So it will be equal to 162 grams per mole. 162 ग्राम पर मोल। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻³ मोल। अब हम मोल्स ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी हो जाएगा W/N। W की वैल्यू मास जो है वो है 0.146 ग्राम और मोलर मास MgHCO3 होल ट्वाइस का निकालेंगे तो Mg का होता है 24 और जब इसे हम सॉल्व करेंगे HCO3 होल ट्वाइस तो इससे आ जाएगा 122। इट विल बी इक्वल टू 146 ग्राम पर मोल। 146 ग्राम पर मोल और इट विल बी इक्वल टू 10⁻³ मोल। अब हम मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कैलकुलेट करेंगे और इट विल बी इक्वल टू W/M। W is given 0.555 grams and molar mass of CaCl2 will be equal to 40 plus 2 into 35.5. It will be equal to 40 plus 71 which will be equal to 111 gram per mole. 111 gram per mole. So its value will be equal to 5 into 10⁻³ mole. So moles of equivalent CaCO3 will be equal to moles of calcium bicarbonate plus moles of magnesium bicarbonate plus moles of calcium chloride, which will be equal to 1 × 10⁻³ plus 1 × 10⁻³ plus 5 × 10⁻³ mole or it will be equal to 7 × 10⁻³ mole. So mass of CaCO3 will be equal to number of moles of CaCO3 into molar mass of CaCO3. Number of moles of CaCO3 into molar mass of CaCO3. It will be equal to 7 × 10⁻³ into 100 gram, which will be equal to 0.7 grams. अब हम हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे। हार्डनेस इक्वल होगी ppm पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट and it will be equal to W weight or mass of CaCO3 in grams upon volume of water in ml into 10⁻⁶. Mass is 0.7 gram. Volume of water in ml will be 1000 because volume is 1 liter. 1 लीटर वॉल्यूम है, इसलिए ml में जब लिखेंगे तो ये 1000 ml हो जाएगा।
into 10 raised to power 6, it becomes equal to 0.7 into 10 raised to power 3, and it will be equal to 700 ppm. So hardness of water 700 ppm होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कंटेनिंग फॉलोइंग वेट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स पर लीटर। सॉल्ट दिया गया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका मास दिया गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड का मास दिया गया है, सोडियम क्लोराइड का मास दिया गया है, कैल्शियम सल्फेट का दिया गया है। हमें टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस निकालना। पर लीटर वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो हमें टेम्परेरी हार्डनेस भी निकालनी है और परमानेंट हार्डनेस भी निकालनी है। मोलर मास दिया गया है, अगर ना भी दिया गया होता तो भी हम निकाल लेते। अब हम जब टेम्परेरी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस निकालते हैं तो वो निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमें इसमें इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। एक तो पहली बात तो यह है कि सोडियम क्लोराइड हार्डनेस क्रिएट नहीं करता, नो हार्डनेस। ये परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करेगा, ये भी परमानेंट, और ये टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करेगा। सोडियम क्लोराइड के कारण हार्डनेस नहीं होती, इसलिए हार्डनेस में इसका कोई रोल नहीं। अब हमें जब टेम्परेरी हार्डनेस निकालनी होगी तो हम इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। इसका जो मास दिया गया है उसके इक्वल मास ऑफ इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे। और जब परमानेंट हार्डनेस निकालनी होगी तो इन दोनों के इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 निकालेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट निकालेंगे, कितना होगा, उसी से हार्डनेस हमें पता लगेगा। तो हम इसी में सबसे पहले, चूंकि जितने भी सॉल्ट है सभी के लिए n फैक्टर 2 है और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए भी 2 होता है, इसलिए इनके मोल्स और कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम मोल्स ही निकालते हैं। मोल्स होते हैं, मोल्स W अपॉन मोलर मास होता है, तो इसमें हो जाएगा 162 इंटू 10⁻⁻3, ये ग्राम में आ जाएगा, अपॉन मोलर मास है 162 ग्राम पर मोल। जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 190 इंटू 10⁻³ अपॉन 95 ग्राम पर मोल, और इट इज इन ग्राम। इसमें तो कैलकुलेट ही नहीं करना, इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 68 अपॉन 136 इंटू 10⁻⁻3, ये ग्राम में होगा और ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻3 मोल, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल, और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मोल। अब हम सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस निकालें।
और ये होती है ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो हार्डनेस इज इक्वल टू हो जाए, सबसे पहले तो हम NCaCO3 निकालेंगे, तो ये इक्वल होंगे मोल्स ऑफ CaCO3 निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज इक्वल टू 10⁻³ मोल। सो मास, या सीधा सीधा W करके मैं लिखे दे रहा हूं, WCaCO3, मास ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स है 10⁻³ और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास अगर निकालेंगे तो CaCO3 के लिए हो जाएगा 40 + 12 + 3 इंटू 16, it will be equal to 100 ग्राम पर मोल। ये हो गया 10⁻³ ग्राम मोल, 10⁻³ मोल, और ये हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। तो ओवरऑल मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूं 0.1 ग्राम। ये मोल में है और ये ग्राम पर मोल, तो ओवरऑल आ जाएगा 0.1 ग्राम। सो हार्डनेस will be equal to mass of CaCO3 in grams upon volume of water in ml into 10⁻⁶। मास 0.1 है और 1 लीटर में हो जाएंगे 1000 ml इंटू 10⁻⁶। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ ppm और इट विल बी इक्वल टू 100 ppm। तो टेम्परेरी हार्डनेस हो जाएगी 100। अब हम परमानेंट हार्डनेस को कैलकुलेट, तो परमानेंट हार्डनेस होगी ड्यू टू मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। So moles of equivalent CaCO3 will be equal to moles of magnesium chloride plus moles of calcium sulfate, which will be equal to 2 into 10⁻³ plus 0.5 into 10⁻³ mole, और it will be equal to 2.5 into 10⁻³ mole. So mass of CaCO3 will be equal to number of moles into molar mass of CaCO3. Number of moles is given, we have calculated, number of moles is 2.5 into 10⁻³ into मोलर मास मैंने बताया था 100 होता है, तो 100 ग्राम। सो इट विल बी इक्वल टू 0.25 ग्राम। नाउ परमानेंट हार्डनेस विल बी इक्वल टू mass of CaCO3 in gram, volume of water in ml into 10⁻⁶.
it will be equal to 0.25 upon 1000 into 10 raised to power 6, which will be equal to 0.25 into 10 raised to power 3, or it will be equal to 250 parts per million, and this is required answer. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और वो है if 200 ml of water containing calcium bicarbonate was treated with N by 25 SCl in presence of an indicator, if 30 ml of HCl were required, calculate the hardness of water. हमें वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट करनी है, और वाटर का जो सैंपल लिया गया वो 200 ml है, और उसे ट्रीट किया गया विद N by 25 SCl, और इसके 30 ml रिक्वायर्ड। तो जो वाटर सैंपल है उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट हो और कोई भी प्रोडक्ट हो, उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट will be equal to gram equivalents of HCl। और हमें जब हार्डनेस हम निकालते हैं तो जो भी सॉल्ट हार्डनेस क्रिएट करता है उसके इक्विवेलेंट CaCO3 का मास निकालते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स of calcium carbonate, क्योंकि मैं हार्डनेस निकालती हूँ। सो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl निकालेंगे तो वो हो जाएगा NV इन लीटर, V जो है लीटर में होना चाहिए, ऑफ HCl, and it will be equal to 1/25 because the value of normality of HCl is 1/25 into volume of used HCl is 30 ml, so it will be equal to 30/1000 because the volume is given ml, so we have to divide it by 1000 to convert into liter। तो ये तो हो गए ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3। मास ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू 30/1000 इसलिए हुआ क्योंकि 30 ml दिया गया था और 1000 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर, तो मास ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन
n factor. So the value of mass will be equal to gram equivalent into equivalent mass, or it will be equal to gram EQ into molar mass, स्मॉल m से ही लिखे दे रहे, अपॉन कन्वर्जन फैक्टर और n फैक्टर. इट विल बी इक्वल टू ग्राम EQ हमने कैलकुलेट कर लिया था 1/25 इंटू 30/1000. मोलर मास हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 100, CaCO3 है. मोलर मास ऑफ CaCO3 will be equal to 40 plus 12 plus 3 into 16. On solving we get 100 gram per mole, and conversion factor for CaCO3 will be 2. So 2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 3/50 ग्राम. So hardness will be equal to parts per million concentration of CaCO3, and it will be equal to mass of CaCO3 in grams upon volume of water in ml into 10⁶. So hardness will be equal to mass of calcium carbonate in grams is 3/50. Volume of water sample is given 200 ml into 10⁶. It will be equal to 3/10,000 into 10⁶. It will be equal to 3 into 10⁻², which will be equal to 300 ppm, and this is the required answer. ये वीडियो यहीं फिनिश होता है. हम नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को देखेंगे. टिल देन वर्क हार्ड.